नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है वैभव पांडे और आप लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो के अंदर। आज हम लोग कमोडिटीज़ की बात कर लेते हैं कि अगस्त के पहले वीक में या पहले 2 वीक्स में कमोडिटीज़ का क्या हाल रहता है। हम साथ-साथ चलते-चलते हम फ़ॉलो अप भी इसका लेते रहेंगे, देखते रहेंगे कि कमोडिटीज़ के क्या हाल है। तो अभी हम रिसेंट में हम लोग ये देख रहे हैं कि कमोडिटीज़ जो है वो जनरली डाउन हुई हैं। क्रूड ऑयल को थोड़ा अगर हम छोड़ दें तो कमोडिटीज़ जो है वो डाउन हुई हैं और इस चीज़ का ट्रम्प के जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं उनके जो टैरिफ अनाउंसमेंट है उससे अच्छा खासा लेना देना है। जब उन्होंने उनका जो अनाउंसमेंट आने वाला था उसी अनाउंसमेंट के टाइम में ही ये कमोडिटीज़ जो है वो डाउनफॉल में गई हैं। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। देखिए सिल्वर बड़ी साफ तौर पे आपको दिखाई दे रहा है कि सिल्वर जो है वो एक डाउनसाइड रेसिस्टेंस लाइन बना रहा है। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने सिल्वर का शॉर्ट किया था। सिल्वर डाउनसाइड की तरफ ही हमने सिल्वर का अपनी पोजीशन बनाई थी और वो अभी तक चल रहा है। तो अब इस हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि जब तक कि ये एक छोटी सी मैंने लाइन बना रखी है, ये एक ब्रेकआउट पॉइंट था। मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा मैं आपको ब्रॉड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिल्वर का ये एक हायर वेज बन रहा था, एक माइल्ड बहुत ही स्लाइट हायर वेज बन रहा था, जो कि हमें ब्रेकआउट के लिए हम लोगों को बता रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर ये इसने ब्रेकआउट देने के बाद में अभी रिसेंट में जब अनाउंसमेंट हो रहे थे तो इसने एक छोटा सा डाउनसाइड की यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन बनानी शुरू कर दी और अभी इस वक्त में ये बिल्कुल भी अपसाइड की तरफ इसको मत देखिएगा। इसका ट्रेंड शॉर्ट टर्म बहुत ही छोटा ट्रेंड जो है वो डाउनसाइड की तरफ है सिल्वर का। ओके, एक अब हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो देखिए गोल्ड जो है उससे गोल्ड पर इस वक्त में डाउनसाइड का बिल्कुल भी बिल्कुल तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ जो ट्रम्प के जो अनाउंसमेंट थे जिनमें खासतौर पे इंडिया को लेके ट्रम्प साहब ने जो अनाउंसमेंट किए वो एक्सपेक्टेशन से थोड़े ख़राब थे। हम 25% नहीं मान रहे थे और साथ ही कुछ और सेक्टर में स्पेशली कुछ और सेक्टर में और भी पेनल्टीज लग सकती हैं, तो इतना हम लोग नहीं मान रहे थे। लेकिन यहाँ पर गोल्ड के अंदर आप देखें, क्योंकि गोल्ड सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, गोल्ड जो है वो एक करेंसी भी है, एक यूनिवर्सल करेंसी है गोल्ड। तो आप गोल्ड को हमेशा कमोडिटी की तरह ना माने, क्योंकि कमोडिटी जो है वो टाइम टू टाइम जिस तरीके से डाउन हो सकती है, गोल्ड जरूरी नहीं है डाउन हो सकता है डाउन, लेकिन गोल्ड का अपना एक अलग वर्चस्व भी है, क्योंकि वो हमेशा एक रिजर्व करेंसी के तौर पर लोगों के पास रहता है। और जब भी मार्केट जो है वो डाउन होता है या हम लोगों को जब भी हैज करनी होती है तो हम लोग हमेशा गोल्ड की तरफ ही देखते हैं। तो इसी तरीके से जैसे हम देखते हैं वैसे ही दुनिया देखती है। तो अब मैं बताने की यहाँ पे मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये अभी भी अपने इस ये जो अपना पेनेंट बना रहा है, इस पेनेंट से अभी भी वो डाउन नहीं गया है। ट्रम्प ने अपने टैरिफ अनाउंस कर दिए, उसके बाद ये यहाँ से ये थोड़ा सा डाउनसाइड भी गया। यहाँ से ये देखिए 1 लाख से लेके यहाँ पर ये 97 के आसपास ये डाउन गया है और ये अनएक्सपेक्टेड डाउन था, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि टैरिफ के बाद भी मुझे लगा था 500,000 पॉइंट तक टूट सकता है, लेकिन ये इसने करीब करीब 2,500 पॉइंट जो है इसने डाउन दिया है। लेकिन अभी भी इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है, तो हम इसको अभी सपोर्ट जोन में ही मानेंगे, इसको कंसोलिडेशन में ही मानेंगे, कंसोलिडेशन टू अपसाइड। तो मैं ये सोच के चलूंगा कि गोल्ड जो है, जो कि दिखा भी रहा है, आज देखिए आप 843 पॉइंट्स गोल्ड यहाँ पर अपसाइड में है और सिल्वर यहाँ पर 3000 पॉइंट डाउन साइड है। तो क्लियरली मैं देख रहा हूँ कि गोल्ड पर इसका इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ है इससे टैरिफ इम्पोज करने का। तो इसको अभी हम अपसाइड की तरफ ही देखेंगे। हालांकि यहाँ पर ये डाउनसाइड की तरफ ये कई बार मुड़ चुका है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा शक पैदा होता है कि बार बार जो है डाउनसाइड की तरफ मुड़ रहा है कि क्या पब्लिक सेंटीमेंट है। तो हम लोग यहाँ पर मिक्स सेंटीमेंट्स की हम बात कर सकते हैं, लेकिन अभी डाउनसाइड की तरफ मैं इसको नहीं देखूंगा। मैं जब तक कि कोई क्लियर ना आ जाए तब तक इसको मैं अपसाइड की तरफ ही देखूंगा, या फिर कंसोलिडेशन की तरफ देख सकते हैं। यहाँ से ये ऊपर चला जाए कंसोलिडेशन की तरफ भी देख सकते हैं हम लोग। ओके, अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। देखिए ये करीब करीब 1 वीक पहले का बनाया था और आज इसको मैंने इस ड्राइंग को मैंने एक्सटेंड कर दिया। जो मैं सोच रहा था नेचुरल गैस में वही हुआ है। नेचुरल गैस एक कर्व बना रही है, डाउनसाइड कर्व बना रही है और इसके पूरे पूरे चांसेस हैं डाउनसाइड ही जाने के। ओके, हालांकि कई बार ऐसा नेचुरल गैस में देखा गया है कि हम लोगों ने जो सोचा है
उससे जस्ट अपोजिट हो गया है। सो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में कई बार हमने इस तरह की चीज़ें देखी है, पर अभी तक जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक यहाँ पर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है, और ज़्यादा चांसेस किसके हैं, ब्रेकडाउन के ही चांसेस हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ तो एक ब्रेकडाउन के यहाँ पर चांसेस हैं नेचुरल गैस के अंदर, ठीक है। लेकिन जब तक कि कोई कंफर्मेशन आ जाए या फिर अपसाइड का किसी तरह कोई अगर ट्रेंड बने तो हाथों हाथ उसको देखना भी ज़रूरी है, या मुझसे आप पूछ लें कि इस वक्त में क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, तो मैं भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। बात करते हैं क्रूड ऑयल की। देखिए क्रूड ऑयल के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा अभी कुछ 2-3 दिनों में एक छोटा सा यहाँ पे एक पेनेंट बन रहा था, और इसको हमने लॉन्ग किया था क्योंकि ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये ऊपर जाके यहाँ ऊपर ही ऊपर इसको टच कर रहा था, तो ये ऐसा लगने लग गया था कि ब्रेकआउट देगा, और इसने ब्रेकआउट दे दिया। ओके, तो इसको हमने यहाँ पर हल्का सा लॉन्ग किया था। पर अगर ओवरऑल में देखूँ यहाँ पर बड़े चार्ट पर अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो क्रूड ऑयल जो है बड़े चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हैं अभी भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ही बनी हुई है। क्रूड ऑयल जो है वो लोअर हाइज दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, क्रूड ऑयल अभी भी लोअर हाइज दे रहा है, और इसने छोटे टाइम फ्रेम में एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया है। तो अगर आप इसका सपोर्ट अगर आप मानना चाहें कुछ हद तक कहीं पर, तो ये सपोर्ट जो है वो 6400 तक का सपोर्ट हमको यहाँ देखने को मिल सकता है। करीब करीब 6350 से 6400 तक का रेसिस्टेंस जो है हमको देखने को मिल सकता है। पर फिलहाल में मैं ये देखूंगा कि ये अभी यहीं पर कुछ दिन कंसोलिडेट करेगा, ऐसा मेरा अंदाजा है कि यहीं पर कुछ दिन के लिए ये रहेगा, कुछ दिन ये जो है कंसोलिडेट करेगा इस एरिया में। ओके, तो बड़ी सीधी सी बात है, ऊपर की साइड से वो डिक्रीजिंग रेसिस्टेंस लाइन बना रहा है, हायर लोज लोअर हाइज बना रहा है, तो और उस बेसिस पे हम लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि RSI जो है इसकी 63 है शॉर्ट टर्म के हिसाब से, अभी अचानक से जो इसने ब्रेकआउट दिया इसलिए RSI जो है वो 63 है, पर अभी हम इसको इस रेसिस्टेंस लाइन पर अगर ये आ जाता है 6350 या 6400 अगर आ जाता है, तो हम इसमें से बुक करके निकल जाएंगे, बुक करके एग्जिट कर देंगे। ओके, और उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है, उसके बाद कोई नया पैटर्न बनेगा तो तब की तब देखी जाएगी। तो ये हो गया मेजर जो हमारी कमोडिटीज़ हैं। इन 4 के अलावा मैं कमोडिटीज़ को इस वक्त में लेता नहीं हूँ, तो ये कमोडिटीज़ का मैंने आपको ताज़ा हाल बता दिया है। और जब तक कि ट्रेंड चेंज ना हो, मेरी आपसे ये उम्मीद रहेगी कि आप ट्रेंड चेंज में इजीली ना घुसें, ट्रेंड के साथ ही जाएं तो वो ज़्यादा ठीक है। और एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मार्केट को समझने के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझें, और उसके लिए जो मैंने बुक लॉन्च की है उस बुक का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा इसी लिंक में। उस बुक को पढ़ें और बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ेंगे तो आपके सबकॉन्शियस में वो बुक जाएगी, उसकी आदतें जाएंगी आपकी। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। और कोई किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।